हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका और आज हम करने वाले हैं द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हु वाज अ वेरी फेमस अमेरिकन पोएट एंड राइटर। और ये जो पोएट्री है ये भी काफी फेमस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले चॉइसेस आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी इस पोएट्री में। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले अगर आपको एक सिचुएशन दी जाए, फॉर एग्जाम्पल आपका भाई आपको पूछता है व्हाट डू यू वांट एज योर बर्थडे गिफ्ट, आपको एक कॉमिक चाहिए या आपको एक फिक्शन चाहिए, आप चूज करते हो। आपको चूज करना है, आपको चॉइसेस दे दी गई हैं आपके भाई के द्वारा, एंड यू हैव टू चूज आइदर द कॉमिक और द फिक्शन। आप दोनों नहीं ले सकते हो, उसने पूछा है चूज करो, है ना। ऐसा ही बहुत बार होता है लाइफ में, आपके पास सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको चॉइस मिलती हैं, बट आपको वहां चूज करना पड़ता है। यू कांट हैव इट ऑल। अगर आपके यहाँ फर्स्ट चॉइस है, सेकंड है, थ्री है, इसमें से बस आप एक ही चूज कर सकते हो, ओनली वन, यू कांट हैव इट ऑल। ओके, सो दिस इज व्हाट द पोएट्री इज अबाउट। वी आर टॉकिंग अबाउट द रोड नॉट टेकन। शायद वहां पे दो रोड्स थी और हमें बोला जा रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट वन रोड जिसपे ट्रैवल नहीं किया गया है। ओके, ट्रैवल्ड, जो नहीं गई है ट्रैवल, उस रोड के बारे में ये पोएट्री है। तो क्या हम सीरियसली रोड के बारे में पढ़ रहे हैं इस पोएट्री में? आई डाउट। ये जो चॉइस है, ये जो रोड है, ये हमें बताती है लाइफ की चॉइस के बारे में। यहाँ कंपैरिजन हुआ है रोड और चॉइस का, जो लाइफ में हमारी चॉइसेस होती हैं उसका, और जो रोड जो ट्रैवलर ले नहीं पाया उसका। म- आपको, एंड इट्स अ मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? सबसे पहले मैं सिमिली बताऊंगी आपको। इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच जहां पे आप कंपैरिजन करते हैं यूजिंग एज और लाइक। फॉर एग्जाम्पल, she is she is as good as her mother। सो वो उतनी ही अच्छी है जितनी अच्छी उसकी मदर है। तो यहाँ पे एज यूज करके क्या बताया जा रहा है? द कंपैरिजन जो हो रहा है वो हो रहा है शी और उसकी मदर के बीच में, है ना। और किसके? वी आर यूजिंग एज हियर। तो एज एंड लाइक आई यूज्ड व्हेन वी आर मेकिंग कंपैरिजन। ओके, और वो क्या कहलाता है? तब वो सिमिली कहलाता है। और मेटाफर इज व्हेन देयर इज डायरेक्ट कंपैरिजन। और डायरेक्ट कंपैरिजन का मतलब क्या है कि आप बोल रहे हो ही इज द हॉर्स ऑफ द ग्रुप। उसको हॉर्स से कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि शायद वो उतना तेज दौड़ता है जितना हॉर्स दौड़ता है। लेकिन यहाँ पे एज और लाइक नहीं है, देर इज नो एज, देर इज नो लाइक, देर इज डायरेक्ट कंपेरिजन। तो दिस इज कॉल्ड योर मेटाफर। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारी रोड है उसको कंपेयर किया गया है जो हमारी लाइफ में चॉइसेस होती हैं। सो कंपैरिजन है रोड का और हमारी लाइफ की चॉइसेस का, और वो डायरेक्ट कंपैरिजन है without using as or like, so which is why there is metaphor in the poem. Okay, I hope this is clear. Let's move on. अब मैं पोएट्री पढ़ाने वाली हूँ आपको, and we are going to do it line by line. So listen to me very carefully, बहुत ध्यान से सुनिएगा। Two roads diverged in Yellowwood. हम किन रोड्स के बारे में बात करें? वे टॉकिंग अबाउट टू रोड्स। येलोवुड मतलब प्रोबेबली अ फॉरेस्ट। ओके, जहाँ पे अभी पतझड़ हो रहा है, जहाँ पे अभी येलो लीव्स हैं, जितने भी गिरे हुए लीव्स ऑन द ग्राउंड, दे हैव उन्होंने अपना कलर चेंज कर दिया है, वो शायद ब्राउन और थोड़े येलोइश दिख रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और जो आपका ट्रैवलर है, यहाँ पे आई यूज या इट मीन्स फर्स्ट पर्सन में है। ओके, सो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ इज सेइंग ओ सॉरी। वो आपको पहले ही सॉरी बोल रहा है कि मैं दोनों रोड्स तो नहीं ट्रैवल कर सकता हूँ, रोड वन और रोड टू। सॉरी आई कांट ट्रैवल बोथ। ओके, बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ, या तो मैं रोड वन पे जा सकता हूँ या तो मैं रोड टू पे जा सकता हूँ, लेकिन मैं दोनों तो चूज नहीं कर सकता हूँ। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, मतलब मैं बहुत देर तक खड़ा रहा एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, और जितनी दूर मैं देख सकता था उतनी दूर मैंने देखने की कोशिश की। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मतलब जहां तक उसको दिख रहा था उसने देखा, और शायद फिर यहाँ पे टर्न आ गया तो बस वो यहाँ तक ही देख पाया।
वो यहाँ क्यों देख रहा था, इतनी देर तक वो क्यों खड़ा रहा। जब भी आपको चूज करना होता है ऑप्शंस में, ऐसा नहीं होता कि आप एकदम इंस्टेंट ही कर देते हो। आर यू एनालाइज, आप थोड़ा सोचते हो, समझते हो कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा होगा, उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे आते हो, तब आप जाके एक चॉइस मेक करते हो, है ना। यहाँ पे सेम हो रहा है ट्रैवलर के साथ, उसके पास ऑप्शन है रोड 1 का और रोड 2 का, और वो बस एक चूज कर सकता है। तो इसीलिए वो बहुत देर तक वहां खड़े होके फर्स्ट वाली को एनालाइज कर रहा है रोड को, कि वो जा कहाँ रही है, अगर वो वाली चूज करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन नाउ टू आवर थर्ड स्लाइड। Then took the other as fair, just as fair। मतलब जो दूसरी वाली थी वो भी उसको उतनी ही बेहतर लगी, मतलब जितनी रोड 1 उसे लग रही थी अच्छी, उतनी ही उसकी रोड 2 अच्छी लगी। एंड हैविंग परहैप्स मतलब शायद, बेटर क्लेम, और वो बोल रहे हैं कि शायद हो सकता है वो फर्स्ट वाली रोड से थोड़ी बेटर ही थी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। मतलब मान लीजिए आपकी दो रोड है, फर्स्ट वाली रोड को उसने वहां तक देखा जहां तक वो देख सकता था, उसके बाद उसमें बेंट आ गया, वो नहीं देख पाया। जो यहाँ पे ये अब ये रोड 2 को देख रहा है, उसको लग रहा है ये थोड़ी शायद बेटर है, क्योंकि ये थोड़ी ग्रीन है इस कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ओके, यहाँ थोड़ी ग्रास है, थोड़ी ग्रीनरी है, शायद थोड़े पेड़ भी हैं, ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर का मतलब, सबसे पहले तो वेयर का मतलब क्या होता है, बहुत ओल्ड हुआ कुछ, बहुत यूज्ड अ लॉट, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि वांटेड वेयर, कि वो चाहती थी कि लोग उस पे चले, क्योंकि वो इतनी फ्रेश ग्रीन नई सी लग रही थी, लग रहा था ज्यादा लोग उस पे चले नहीं है, ठीक है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब इसके बारे में दो, अब यहाँ पे बोला है, उसको बोला है शायद। अब उसे ये तो उसे क्लियर है ही नहीं कि फर्स्ट रोड बेटर है या सेकंड रोड बेटर है ना। ही इज ट्राइंग टू कॉन्टेम्पलेट, वो अभी भी सोच रहा है। तो वो जो डाउट है वो बहुत क्लियरली दिखता है इन दो लाइंस में, जब वो बोल रहा है कि शायद जो लोग उन पे चले थे इक्वली चले होंगे, लेकिन उससे पहले उसने बोला कि शायद उस पे सेकंड वाली रोड पे थोड़े कम लोग चले होंगे, क्योंकि वहां पे ग्रास थोड़ी ग्रीन है। तो ही हिमसेल्फ इज नॉट वेरी श्योर विच रोड टू टेक, रोड 1 और रोड 2। ओके, नाउ हम अपनी एलिट्रेशन पे आ जाते हैं। एलिट्रेशन क्या होता है, आपका किसी भी सेंटेंस में, आई जस्ट राइट इट हियर, किसी भी सेंटेंस में अगर आपका जो अल्फाबेट होते हैं वो रिपीट हो रही होती है उनकी साउंड, जैसे कि टाइगर टॉक्ड टू द गर्ल देयर, है ना। टाइगर टॉक्ड टू द, ट ट ट, यहाँ आपका द आ गया, देयर। अब आपको क्या समझना है, आप बस ये टी 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 देख के नहीं करना है। वांटेड वेयर, दोनों की वॉइस जो आ रही है, जो आवाज आ रही है वो सेम आ रही है, वांटेड व वेयर व, है ना। तो यहाँ पे जब आपकी साउंड सेम होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एलिट्रेशन। वांटेड वेयर, जो कि यहाँ पे है इन योर थर्ड लाइन। और इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, किसी भी नॉन लिविंग बीइंग को आप जो लिविंग बीइंग की क्वालिटीज होते हैं वो एट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि द ट्रेन वॉज रनिंग, क्या ट्रेन रन कर सकती है, नहीं। ह्यूमंस तो कर सकते हैं, एनिमल्स तो कर सकते हैं, और एनिमल्स और ह्यूमंस क्या है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस क्या है, दोनों लिविंग बीइंग्स है ना। और आपकी ट्रेन क्या है, नॉन लिविंग। तो आप अगर बोल रहे हैं द ट्रेन वॉज, ये आपकी ट्रेन थी एंड इट वॉज रनिंग, तो इट डजंट हैव लेग्स राइट, वो रन कैसे करेगी, है ना। तो रन तो ह्यूमन कर सकते हैं और एनिमल्स कर सकते हैं। तो वेन एवर यू आर एट्रीब्यूटिंग द क्वालिटीज ऑफ लिविंग बींग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, इट्स कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वांटेड वेयर, ह्यूमंस थक सकते हैं, ओल्ड हो सकते हैं, दे कैन गेट टायर्ड, है ना, एग्जॉस्टेड, वर्क अ लॉट। क्या रोड ये सब कुछ कर सकती है, नहीं। इसका मतलब है जो हमारी रोड है उसको पर्सोनिफाई किया गया है ना।
उसको एट्रीब्यूट की गई हैं क्वालिटीज ऑफ लिविंग बीइंग, तो इट बिकम्स योर पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सबसे पहले तो आप ये पढ़िए, ये बहुत ही जबरदस्त है, योर चॉइसेस योर कॉन्सिक्वेंसेस। जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बोला था कि जो भी आप चॉइस करेंगे, जो भी आप चूज करेंगे इन लाइफ में, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, जो भी उसका लास्ट में रिजल्ट आएगा वो कौन फेस करेगा? यू योरसेल्फ आर गोइंग टू फेस इट, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो सैड हो, बट यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कोई और नहीं होगा। सो इसीलिए हमेशा मेक वाइज चॉइसेस इन योर लाइफ, टेक आउट टाइम, थिंक एंड एनालाइज, देन मेक योर चॉइस इन लाइफ। हाँ, नाउ लेट्स मूव ऑन। एंड बोथ दैट मॉर्निंग ले, तो किस टाइम पे पोएट वहां खड़ा है? मॉर्निंग। इक्वली ले, इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, मतलब अभी उस टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे ऐसा लग रहा था कि दोनों रोड्स पे कोई लोग चले नहीं है। इट्स फ्रेश, अभी नया दिन शुरू हुआ है और ज्यादा लोग अभी तक लोग उस पे उस मॉर्निंग कोई चला ही नहीं है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। सो नाउ जो हमने फर्स्ट रोड चूज की थी, और ये हमारा पोएट जो था, ही स्टूड देयर, और बहुत देर तक वो चूज कर रहा था कि कौन सी रोड लूं, फर्स्ट लूं या सेकंड लूं। फर्स्ट उसने क्रॉस कर दिया, उसने बोला लेट मी चूज द सेकंड वन टुडे। तो उस दिन उसने क्या चूज किया? फर्स्ट को उसने किसी और दिन के लिए रख दिया, और आज उसने चूज किया है अपना सेकंड रोड। आपको याद है उसने बोला था जस्ट एज फेयर और परहैप्स बेटर, तो उसने बोला था कि शायद उस पे इतने लोग चले नहीं है, और वो उसको थोड़ी, जो सेकंड रोड थी वो उसको थोड़ी ग्रासी लगी थी, थोड़ी ग्रीन लगी थी, है ना? तो इसीलिए नाउ ही इज मेकिंग द चॉइस एंड ही इज ट्रैवलिंग ऑन द वन जिस, जो उसको थोड़ी सी अट्रैक्टिव या थोड़ी ग्रीन लगी थी, जिसपे उसे लगा था कि शायद ज्यादा लोग नहीं चले हैं। Yet knowing how way leads on to way, way leads on to way मतलब आपने एक चूज किया, आपने एक चॉइस की, आपके पास आज दो चॉइसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू चॉइसेस, वन टू। आपने सेकंड चूज किया, आपने ये चूज कर लिया, उसके बाद आपको और चॉइसेस मिली, फिर आपने ये चूज कर लिया, अब इसके बाद आपको और चॉइसेस मिली। तो ये एक चेन है, यू ऑलवेज हैव टू कीप मेकिंग चॉइसेस, है ना? सो नाउ ही इज सेइंग येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि मतलब एक वे उसने चूज किया, सेकंड किस तरीके से वो और वेज निकलेगी, फिर वहां चॉइस करनी पड़ेगी, फिर और ऑप्शंस आएंगे, फिर उनमें से चूज करना पड़ेगा। I doubted if I should ever come back. तो he's saying ना, यहाँ पे देखो उसने बोला I'm keeping the first one for another day. अब वो another day तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि he's saying I doubted if I should ever come back. If he'll be able to come back ever. अगर आज वो सेकंड रोड चूज कर लेता है तो उसे डाउट है कि वो शायद कभी ही वापस आ पाएगा, क्योंकि जो आपके चॉइसेस है लाइफ में वो कभी स्टॉप नहीं होंगे। आपने आज जो सेकंड रोड चूज किया, उसके बाद आपको और चॉइस करनी पड़ेगी, चूज करनी पड़ेगी, उसके बाद और, तो बेसिकली आप आगे ही बढ़ते जाएंगे टू मेक चॉइसेस इन लाइफ, आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे जो आप फर्स्ट रोड छोड़ रहे हैं उसके लिए। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे भी आपका एलिट्रेशन यूज हुआ है, फर्स्ट फ फोर, फ है ना? सो दिस इज द एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। प्लीज मेक श्योर कि आप फिगर्स ऑफ स्पीच समझते जा रहे हैं अभी, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, आपके 1 मार्कर्स में जो आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है उसमें तो स्पेशली। नाउ I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence। तो हो रहा है आज के बाद शायद ages और ages जो आने वाली हैं उसमें ये मैं स्टोरी बताऊंगा, मैं बताऊंगा अपना पर्सनल व्यू, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव अबाउट द टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन वुड। वुड मींस आपके फॉरेस्ट में जो दो रोड थी, जो जो उसको चूज करनी थी, उसके बारे में ही इज गोइंग टू टेल फ्रॉम एजेस एंड एजेस। I took the one less traveled by, जो हमारी ग्रीन वाली थी जिसपे कम लोग चले थे, he is going to talk about it that he took the one less traveled by and that has made all the difference। जो उसकी फर्स्ट, जो उसने सेकेंड रोड चूज की वो कम ट्रैवल की गई थी, ज्यादा लोग उस पर चले नहीं थे, एंड दैट्स व्हाट ही इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रॉम एजेस एंड फ्रॉम एजेस टू एजेस, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। मतलब सारा का सारा जो भी डिफरेंस है, चाहे वो अच्छा हुआ, गुड और बैड, वो जो भी उसका एक्सपीरियंस रहा, वो एजेस जो भी आएंगी इसके बाद, एजेस एंड एजेस, उसके बारे में ही विल डिस्कस एंड टेल। लेकिन
क्या हमें पता है उसका एक्सपीरियंस गुड था या बैड था? नहीं। इट्स एन ओपन एंडेड पोम। इसका मतलब है कि आपको नहीं पता कि गुड था कि बैड था। आपको बस अब सोचते रहना है कि जो उसने चूज किया था, वॉज इट अ राइट चॉइस? क्या वो चॉइस जो उसने की थी वो राइट थी या रॉन्ग थी? हमें नहीं पता। ठीक है। अब वी आर आर चॉइसेस, मतलब जो आप चूज करते हैं आपका उसका रिजल्ट होता है, उसका रिजल्ट आपको ही फेस करना पड़ता है। एंड दैट मेक्स द डिफरेंस। जैसे उसने बोला आई टुक द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। इसका मतलब कि जो भी आप चॉइसेस चूज करते हैं, जो गुड और बैड उसका कॉन्सिक्वेंस होगा वो आपको देखना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा, और आपको नहीं पता है कि पोएट का जो चॉइस था वो सही था या गलत था। इमेजरी, imagery is also very important in this poetry. आपको शुरू से ही आप देखिए, जब बोला जाता है टू रोड्स तो आपको फोर्स करता है आपने दिमाग में एक इमेज फॉर्म करने के लिए दो रोड्स की। फिर बोलता है येलो वुड, है ना? येलो वुड आपको बोलता है, आपको फर्स्ट लाइन में बोलता है येलो वुड, तो आप तब भी आप सोच रहे हैं ये रहा आपका येलो वुड, है ना? सो ये सारी चीज, लॉन्ग आई स्टूड, ये सब कुछ, अंडर ग्रोथ, ये सारी ना बहुत सारी इसमें पिक्चर्स, ग्रासी, wanted where, तो ये सब को जो भी है ये इमेजरी है, बिकॉज इट फोर्सेस यू टू एनालाइज इन योर हेड द काइंड ऑफ इमेजेस ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे। ओके, सो आई होप आपको पूरी की पूरी पोएट्री बहुत अच्छे से समझ आई होगी। प्लीज आप अपने रिव्यूज, अपने कमेंट्स नीचे लिखिएगा, सो दैट आई गेट टू नो आपको किस तरीके से लगा वीडियो, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है, जैसा भी आपको लगा। और आपके कोई भी डाउट्स हैं, लेट मी नो, mention them in the comment section below there, so that I can rectify your doubts. That's about it. If you liked the video, then kindly like it, share it, and subscribe to my channel. Much love to you. See you soon with a new video. Thank you.